यहाँ मुझे कविता सुन, मजा आएगा तुझे। कविता नो नो नो। या कविता सुन। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। किरोड़ी कविता ध्यान से सुन। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला। अरे मालिक, जाते जाते हमारी पगार दे दे। उठ, बंद करिए पगार का रोना। ये बता कि ये कविता कैसी लगी? ऐसा जोरदार कविता तो बढ़िया थी पर कुछ सुनी सी लगती है। हाँ, इससे मिलता जुलता गाना था एक पुरानी फिल्म में, लेकिन उसमें कभी खाली 3 बार डूब गया था। मैं मेरी कविता में उससे भी आगे जाकर 4 बार डूब गया। तुम पूरी को समझ पूरा। अरे क्या मालिक, कई कविता के चक्कर में इतना दूर मत निकल जाना कि वापस ना आ सके। वाह अंकल वाह, क्या बात है। आप तो वाकई में नॉर्मल बाबा के भक्त हैं। मेरे बताने से पहले पता चल गया आप बहुत दूर जाने वाले। अरे नहीं मंगल बेटा, हमारी ऐसी तकदीर कहाँ कि यहाँ के झंझटों को छोड़कर कहीं दूर जा। तो समझ लीजिए अंकल, आपकी अंतिम यात्रा का प्रारंभ हो गया। अंतिम यात्रा से मेरा मतलब, मैं जिस यात्रा पे आपको भेजने वाला हूँ ना, वो यात्रा से आपको इतने पैसे मिलेंगे इसके बाद आपको घर के बाहर पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो गई ना अंतिम यात्रा। हाँ मंगल बेटा, जरा डिटेल में बताओ ना। बात दरअसल ये है अंकल, भारत सरकार किसी समझदार व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजना चाहती है और साथ ही साथ उसे 2 करोड़ रुपए। अंकल 2 करोड़ का पूरा। अंकल वापस आइए। हाँ, तो जैसे ये बात पता चली, मैंने वो समझदार व्यक्ति का नाम हटाया और आपके नाम पे सिफारिश कर दी। ये समझदार व्यक्ति। वो सब तो ठीक है मतलब बेटा, लेकिन अंतरिक्ष कुछ ज्यादा दूर नहीं हो गया। अंतरिक्ष को छोड़िए अंकल, आप तो मुझे ये बताइए, आप पेमेंट कैसे लेंगे? पक्के में या फिर पूरा कच्चा करवा दो? पक्के कच्चे की बात नहीं है बेटा, पक्के कच्चे की बात नहीं है, लेकिन इतने दूर मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अंतिम यात्रा पे तो अंकल अकेले जाते हैं ना, लेकिन मैं अकेला गया तो वहां मेरी कविता कौन सुनेगा? मैं सुनूंगा मालिक, मैं सुनूंगा। बस किरोड़ी मेरे साथ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर अंतरिक्ष यात्रा कैंसल। अरे मंगल भैया, अगर सीट रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है ना, तो मालिक की लेकर हम वेटिंग में भी चले जाएंगे। ठीक है, आप दोनों की अगर यही जिद है तो यही से मैं आप दोनों की अंतिम यात्रा निकाल देता हूँ। पर मंगल भैया, हम पहले बोल देते हैं, हमें कच्चे पक्के कुछ नहीं पता, हम पैसा रोकना ही नहीं। हाँ, पैसे आपको जैसे चाहिए वैसे मिल जाएंगे, बस एक बात का ध्यान रखें, ये सरकारी काम है, इसलिए आप दोनों को अभी मेरे सामने इसी वक्त गोपनीयता की कसम खानी होगी। गोपनीयता? हम मालिक के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं किरोड़ी, मेरा मतलब है आप दोनों को ये बात किसी को नहीं बतानी, अपने घर में भी नहीं। हाँ मगर बेटा, किसी को नहीं बताएंगे। क्या करें अंकल, मामला सरकारी। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चा
खुले नसीब यार के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, कित कित कितना कित कित कितना दिखता ना दिखता ना दिखना दिखना। ये बहुत बढ़िया खबर है, पाकिस्तान ऑल आउट 128 पे। बहुत दूर चला साला ना तू भेजेगा ना कि पगा लेने को भी वापस नहीं आएगा। क्या मैं जान सकती हूँ ये कहाँ की तैयारियां हो रही है? नहीं, यात्रा की। ए बापू, क्या कर ले रहे तुम लोग का है? कौन सी यात्रा पे चले तुम लोग? मान करो क्या? अमरनाथ यात्रा? यात्रा कौन सी यात्रा पे जा रहे हो तुम लोग? कौन सी यात्रा? कौन बोला यात्रा पे जा रहे हैं? कौन जा रहा है यात्रा पे? यात्रा पे कौन जा रहा है? ए भाई, तू ठंड रखना। जा, तू अंदर जा और बापू को पूछने का कोशिश कर। पापा का फोन की खबर लेकर जा। जा। ए किरोड़ी, डरता नहीं क्यों है? भाई लोग है तू अपन का। ओ, कितनी टोपी बड़ी मस्त है। किसने पहनाई? ये टोपी ये हमको मंगल भैया ने पहनाई। मंगल भैया ने। और ये टोपी, ये चश्मा, ये भी मंगल भैया ने पहनाई। मंगल। अब खड़ा कैसे? बैठ अंकल, बैठ बैठ। अरे नीचे ना बैठना है, ऊपर बैठना सोफे पे। अरे बैठ के बैठ, तू ऊपर बैठ बैठ। अरे यार किरोड़ी, ये उनकी बात समझ में नहीं आ रहा है कि साला मंगल तुम लोग के लिए इतना सब क्या क्यों करेगा? वो क्या सबको दान करके कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा है? तीर्थ यात्रा नहीं दीदी, अंतरिक्ष यात्रा। मैं और मामला ये सरकारी मामला है दीदी, इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। ए, क्या सरकारी मामला है? उनके साथ और फिर एक चिंकोर और उनके साथ ज्यादा उच्चारण किया ना तो देख लेना। चल 2 मिनट में अपनी को अपना बैठ के वरना आपको तेरी अंतरिक्ष यात्रा की जगह अंतिम यात्रा निकाल देगी। अरे क्या दीदी, ये अंतिम यात्रा निकालना आपके बस का काम नहीं है, जो कि मंगल भैया ही निकाल सकते हैं। एक तुझे और तुमसे ज्यादा उच्चारण मत कर वरना आपको तेरे गांव में अभी के अभी फोन करके तेरी बीवी को सब बता देगा कि यहाँ तेरा चक्कर किस के साथ चल रहा है। क्या काजल दीदी, आप भी छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। पूरी बात समझा करो, वो जो मंगल है ना, उसमें हमारे अच्छा, तो ये बात है। ए काजल, इस गधी को समझा दे कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सब कुछ पता चल चुका है। हम काजल दीदी के सर पे हाथ रखकर कसम खा देंगे। ए, अपना कसम नहीं खाने का किया।
खड़ा था तनकर, तब मंगल ने उलट गिराई, हमरी नैया पार लगाई। नैया डुबाने में हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई कमीने कुत्ते नाचते। छोड़िए छोड़िए, हो जा, एक बाल चाहिए आपको, लीजिए। जाइए यहाँ से। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, और तुम्हारी अंतरिक्ष यात्रा में पानी पिलाने के बाद। अरे अंतरिक्ष यात्रा के बारे में आपको कैसे मालूम? तो ऐसे मालूम कि रामू मेरा पति है और किरोड़ी हमारा सेवक। ओ, तो आप वो भाग्यशाली औरत है जिनके घर से 2 लोग इस यात्रा पर जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं वो तो मुझे भी पता है, तू तो ये बता वापस कब आएंगे? देखिए मैडम, हमारा काम उन्हें ऊपर भेजना है, वापिस आने की जवाबदारी उनकी खुद की रहेगी। अरे अपनी जवाबदारी में तो वो कविता भी नहीं लिख सकते, अंतरिक्ष से वापस कैसे आएंगे? नहीं, मैं उन्हें नहीं जाने दे सकती। अरे मैडम ऐसा मत कीजिए, अब इतने कम समय में मैं नया बकरा कहाँ से लाऊंगा? वो सब मैं कुछ भी नहीं जानती, पर मैं उनकी जान खतरे में नहीं डालूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। आप बैठिए, आप बैठिए। कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अरे बीच का नहीं, तू तो यहाँ जमीन तक का रास्ता निकाल। रुकिए मैडम, सोचने दीजिए। हाँ, एक आइडिया है कि सांप मरे या न मरे, पर लाठी जरूर टूट जाएगी। अरे क्या किरोड़ी की तरह घुमा फिरा के बातें कर रहा है? साफ साफ बता क्या कहना चाहता है? देखिए मैडम, सरकारी काम है तो हमें तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी। हम रॉकेट को भी उड़ाएंगे और उसमें आपके पति को भी बिठाएंगे, पर ऐन वक्त पर रॉकेट नहीं उड़ेगा। वो कैसे? तकनीकी खराबी के कारण। वो करेगा कौन? करेंगे, आखिर अभी तक यही तो करते आए हैं हम। अरे पर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उधर सरकार खुश, इधर हम खुश, और उधर रॉकेट बस बस बस। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। ये बात आप किसी को नहीं बताएंगी, किसी को भी नहीं। ठीक है, नहीं बताऊंगा। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, लेकिन रॉकेट उड़ना नहीं चाहिए। नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। अच्छा बच्चू, रॉकेट फुस फुस फुस, और उसी के साथ मेरी और प्रिया की शादी भी फुस फुस। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। आप अगर तकनीकी खराबी कर सकते हैं तो मैं वो तकनीकी खराबी को ठीक भी कर सकता हूँ। रॉकेट तो उड़ेगा और उसी के साथ उड़ जाएंगे रामू, किरोड़ी, और उसके बाद
कोई भी कुछ नहीं कर सकता। रामू, रामू, तुम कहाँ चले गए रामू? रामू, आंटी जी ये लिफाफा कैसा? होटल के अंदर की फाइल से गिरा। उसमें तो आपका नाम लिखा। जरूर जरूर उन्होंने मेरे नाम पर संदेश छोड़ा होगा। बेटा पढ़ना तो जरा। प्यारी प्रमिला, कल मैं बड़ी लंबी यात्रा पर निकल जाऊंगा, वो भी तुम्हारे बिना। जबकि आज तक मैं तुम्हारे बिना शहर से बाहर भी नहीं गया, इसलिए मन में एक अजीब सा डर है कि क्या पता वापस आ पाऊंगा भी या नहीं। वैसे तो मुझ जैसे बकवास कवि से परेशान होकर अंतरिक्ष वाले भी मुझे वापस ही भेज देंगे, पर अगर किसी कारण से मैं और किरोड़ी वापस ना आ पाए तो तुम किरोड़ी के हिस्से के पैसे गांव में उसकी बीवी को भिजवा देना, और हाँ, उस कमीने की 3 महीने की पगार भी भिजवा देना, नहीं तो वो साला मुझे अंतरिक्ष में भी चैन से नहीं रहने देगा। अब रहा अपना सवाल, तो हमारे पैसे मैंने अपनी कविताओं वाली अलमारी में छुपा रखे हैं। मुझे पता है कि वो पैसे वहां एकदम सेफ रहेंगे, क्योंकि कोई भी मेरी बकवास कविताओं के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो अगर मैं अंतरिक्ष से वापस ना लौटूं तो तुम उन पैसों से प्रिया की शादी करवा देना। वैसे तो हमारी प्रिया को एक से बढ़कर एक अच्छे लड़के मिल सकते थे, और उस पागल लड़की को उस सनी के लड़के मंगल से प्यार हो गया। ना ना, चौंको मत, और वो मंगल उस सनी का ही बेटा है, ये बात मुझे काफी दिनों से पता थी, पर प्रिया की खातिर मैं चुप रहा। वैसे मंगल अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा समझदार है, अच्छी नौकरी है, सनी का बेटा है तो क्या हुआ, आखिर कीचड़ में ही तो कमल खिलते हैं ना। और फिर हमारी प्रिया उसे पसंद करती है, इसलिए तुम प्रिया की शादी मंगल से ही करवा देना। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तुम्हारा कवि महाशय रामू। ए माई, तुम लोग ना आगे अपना गंदा गंदा गाना बंद करो। अपन का बापू जैसे गया ना वैसे ही वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। नहीं काजल नहीं, अंकल अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ए मंगल, क्या बकवास कर रहे हैं? तेरे को कैसे पता बापू वापस नहीं आएगा? उससे बेहतर और कौन जान सकता है कि अंकल कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जिस रॉकेट में गए वो चांद पर जाने लायक तो क्या धरती से थोड़ी दूर जाने लायक भी नहीं था, और फिर उसके वापस आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो थोड़ी दूर टेक ऑफ करते फेल होकर। ओ कमीने, तेरे को ये बात पता थी ना? जा कमीने, ये क्या कर रहा है तूने? जी, इसे कह दो कि यहाँ से चला जाएगा। मैं इस हत्यारे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्रिया सुनो मेरी बात। प्रिया बेटा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आखिर किस बात का बदला लिया तुमने हमसे? बताता हूँ आंटी जी, सब बताता हूँ। प्लीज आप बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाओ आंटी जी, प्लीज बैठ जाओ। अब अगर नहीं पता तो शायद मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। सच तो यह आंटी जी कि मैं प्रिया का दिल जीतकर अपने पापा के इंसल्ट का बदला लेने आया था, लेकिन मैं प्रिया से प्यार करने लगा, और फिर मुझे लगा कि अंकल कभी लोग इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मैं सनी आहूजा का बेटा हूँ। बस फिर मैं अंकल को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचने लगा। उसी दौरान रॉकेट में जाने की बात है, मैंने अंकल को पैसे का लालच दिया और रॉकेट में भेज दिया, लेकिन मुझे क्या पता था अंकल ऑलरेडी रिश्ते के लिए तैयार है। प्रिया आंटी जी, मैं आप सबका गुनहगार हूं। आप जो सजा चाहे दे सकती है, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। पर जब मेरी साइंटिस्ट से पक्की बात हो गई थी तो वो रॉकेट उड़ा कैसे? आंटी जी, मैंने आपकी और सर की बातें सुन ली थी, फिर मुझे लगा कि रॉकेट अगर नहीं उड़ेगा तो प्रिया मेरी कभी नहीं हो पाएगी। बस मैंने उस लड़की की खराबी को ठीक कर दिया। ओबे कमीने, तुमने साथ में इतना अंधा हो गया कि तुम्हें दो निर्दोष लोगों पर जान ले
नहीं मैं बोल रहा हूँ। जरा तेरी मम्मी से बात करा ना बेटा। कौन? बापू बोले ना क्या बोल रही है? ना मेरी बात करो। हेलो? हाँ कौन? अरे धीरे बोला कर प्रमिला, धीरे, बहरा नहीं हूँ मैं। अजी मुझे यकीन हो गया ये आप ही हैं। कहाँ हैं आप? कैसे हैं आप? अरे कहाँ क्या पूछ रही है बेवकूफ? चांद पर हूँ और कहाँ होता? अरे वो किरोड़ी कहाँ है? बाजार गया है। अरे जब मेरे साथ रॉकेट में था तो यहाँ चांद पे भी मेरे साथ ही होगा ना। आई बड़ी कहाँ है किरोड़ी? अच्छा बस गुस्सा मत करो। आप तो बस ये बताओ कि आप वापस कब आ रहे हो? आपके बिना मन नहीं लग रहा। देख प्रमिला, तू रो मत। बात दरअसल ये है कि रॉकेट उड़ते ही हम बेहोश हो गए थे। जब होश आया तो देखा हम चांद पर पहुंच चुके थे। यहाँ काफी लोग हैं और वे बड़े अच्छे भी हैं, पर इनकी भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही है। अरे वो सब तो ठीक है, आप ये बताओ कि आप वापस कब आ रहे हो? अरे तो क्या रिक्शा करके वापस आ जाएं? सुनो, हमारा रॉकेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, शायद चोरी हो गया है। तुम उस मंगल से कहो हमें वापस ले जाने के लिए एक आध दिन में ही कोई दूसरा रॉकेट भेजे। हाँ, अभी बोलती हूँ मंगल से, अभी बोलती हूँ। आप वहाँ का एड्रेस बताओ तो। हेलो? लगता है फोन कर दिया। आंटी जी वापस कर दीजिए एक बार प्लीज। अभी इस नंबर पर अभी जस्ट टोन प्राप्त हो रही नहीं है। लग रहा। आंटी जी आप ट्राई करते रहो, आप ट्राई करते रहो, मैं भी आया। अरे पर बिना बहुत दुख की बात है कि हमारी सरकार खतरे में आ गई है। अरे यहाँ किसी का घर उजड़ गया और आपको अपनी सरकार की पड़ी है। मैडम जी कंपनसेशन डिक्लेयर कीजिए, हमारे 4 वोट तो पक्के हो जाएंगे। हम कंपनसेशन डिक्लेयर करते हैं हर एक मरने वाले को हमारी सरकार की तरफ से भाषण नहीं है, बैठिए। हर एक मरने वाले को हमारी सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 50। बस 2-2 लाख? अजी इतने तो रेल दुर्घटना में भी मिल जाते हैं, उसको ज्यादा बढ़ाइए। ये लीजिए आंटी जी, जो लोग मेरी वजह से पिछड़ गए थे मैं ही इन्हें वापस ले आया हूँ। कहाँ चले गए थे आप? आपके बिना मन नहीं लग रहा था। अरे कभी किरोड़ी का भी सारा काम मुझे ही करना पड़ा। झींगा लाला हूँ। प्रमिला, झींगा लाला हूँ। मंगल क्या है ये सब? झिंगा लाला हूँ प्रिया। अरे मतलब समझाता हूँ, शांति रखो। ये तुम लोग अपने मर्द को कॉल कर रहे हैं? तो सीधे से पब्लिक को बताओ कि आपका लफड़ा क्या है? बताता हूँ काजल, सब बताता हूँ। दरअसल रॉकेट टूटते ही समुद्र में गिर गया और देखो ये लोग बहते अंडमान निकोबार के जंगल के पास पहुंच गए। वहाँ कुछ आदिवासी ने इन्हें खींच लिया, अपने साथ रख लिया। अब बस वो आदिवासी हर बात में झिंगा लाला हूँ करने लगे। अब वो भी इन्हीं की तरह झिंगा लाला हूँ वो सब तो ठीक है, पर तुमने जंगल के बारे में कस्ते का ही पहन रखे हैं। क्योंकि वो आदिवासी भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और मैं जब इन्हें लेने गया ये मानने को तैयार ही नहीं, ये लोग धरती पर है। अब इनको साथ लाने को और मनाने को मुझे ये पत्ते पहनने पड़े। मंगल, लेकिन तुमने ये
तुमसे मांगनी चाहिए, और तुमने तो ऐसा किया ही क्या है कि तुम मुझसे माफी मांगो। अभी बताता हूँ। नॉर्मल बाबा, नॉर्मल बाबा की जय हो। नॉर्मल बाबा की जय हो। नॉर्मल बाबा की नॉर्मल बाबा की जय हो। नॉर्मल बाबा की जय हो। नॉर्मल बाबा की जय हो। नॉर्मल बाबा की शीर्षक रामू, रॉकेट और रोकड़ा के लीड रोल में जो रामू है संजय जी बागला, किरोड़ी संजय अग्रवाल, पॉकेट में पॉकेट में कृपया लाइट बंद करें। फोन के स्टाफ प्लीज लाइट बंद करें। इसके पास भी लाइट बंद करें। पॉकेट में रॉकेट, पॉकेट में पॉकेट में। ये सब हमारे युवा शाखा और महिला शाखा के बच्चे और महिलाओं का ये परिणाम है। आज इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत से ये नाटक का जो मंचन किया है, इनको बहुत बहुत बधाई। और मैं ट्रस्ट के सभी गणमान्य व्यक्तियों से इनको मोमेंटों से सम्मानित करें। मैं श्री हमारे उपाध्यक्ष श्री नारायण जी अग्रवाल से विनती करूँगा कि वो हाँ एक सेकंड सॉरी मैं सुषमा जी अग्रवाल से विनती करूँगा कि श्री बागला जी को मोमेंटो के उनको सम्मानित करें। सेकंड नाम बता दो। मैं श्री घनश्यामदास जी बंसल से रिक्वेस्ट करूँगा श्री संजय अग्रवाल को मोमेंटो से सम्मानित करें। बहुत अच्छे कलाकार है और हरियाणा में के बहुत श्री रौनक अग्रवाल को श्री ओम प्रकाश जी से रिक्वेस्ट और श्री नारायण जी से विनती कर राहुल अग्रवाल को मोमेंटो से सम्मानित। बहुत बढ़िया रोल था इनका। रोल श्री अनिल जी अग्रवाल से श्री वरुण अग्रवाल को मोमेंटो पे। सुभाष जी बंसल से विनती है रेणु अग्रवाल को मोमेंटो। विष्णु जी चौधरी जो आज के हमारे अतिथि विशेष जो प्रोग्राम भी इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, कावेरी साड़ी के मालिक श्री विष्णु जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा पायल बंसल को मोमेंटो पे। श्री बजरंग जी अग्रवाल से रिक्वेस्ट है कि और ट्विंकल अग्रवाल को मोमेंटो पे।
महिला शाखा की अध्यक्ष श्री रमाजी बंसल से रिक्वेस्ट है ऋचा अग्रवाल को। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। ऋचा के लिए स्पेशल एक सभी लोग ताली से स्वागत करें। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस ऋचा अग्रवाल की, सभी कलाकारों की थी। बाकी सबसे अच्छी प्रस्तुति ऋचा अग्रवाल की थी। हाँ, सरवण जी अग्रवाल से निवेदन की दीपिका अग्रवाल का सम्मान। आज की सोनिया गांधी बहुत बढ़िया रोल रहा इनका भी, बहुत कनक अग्रवाल का स्वागत करेंगे अशोक जी जैन, जो हमारी जयंती के संयोजक हैं। एक दो चीज खास, ये जब बोल रही थी मैंने सोचा कि सोनिया गांधी की टेप ऐसा जो बोल रही है, एकदम हूँ आवाज जोरदार ताली इस तरह का। जो हाँ, सुदीप अग्रवाल से रिक्वेस्ट राजकुमार गोयल को मोमेंटो दे। सारी मेहनत राजकुमार जी गोयल की है इस नाटक के पीछे। आप सबकी तो है ही, बाकी जो नाटक का मंचन इनके संयोजक यही डायरेक्टर जिगर, उनका पुष्प से सम्मान करेंगे श्री नारायण जी अग्रवाल। जो डायरेक्शन विनोद जी लक्ष्मी प्लीज कमन से मधुका का प्लीज कमन स्टेज। इनका भी साउंड सिस्टम जो पूरा इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये मधुका का हमारे हर एक प्रोग्राम में इनका ही साउंड सिस्टम है। इनको सम्मानित अग्रवाल। धन्यवाद सर। ग्रुप फोटो कावेरी के मालिक श्री विष्णुजी चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया और बच्चों का हौसला बढ़ाया, पूरा समय इन्होंने अपना टाइम दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खाना लेकर जाएं। कृपया सोफे पर और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं।